स्टूडेंट्स, आज आपको हम कराएंगे किस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को जिसके ऊपर बार होती है उसे हम कैसे किसी p अपॉन क्यू की फॉर्म में यानी रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, यानी डेसिमल चेंज इनटू रैशनल नंबर। देखिए, ओके, तो आज जो हमने तुम्हें कराना है वो है बार वाले क्वेश्चन। बार का मतलब एक्चुअली ये होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मीनिंग होता है कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को या प्रॉपर फ्रैक्शन को हम जब डेसिमल में चेंज करते हैं तो एक होता है टर्मिनेटिंग, यानी उसको जब हम टर्मिनेटिंग को जब हम डिवाइड करते हैं, सपोज 8/5 है। अब 8 को 5 से डिवाइड अगर मैंने किया तो हमारे पास आया 1.6, ठीक है। अब ये 6 के आगे डिवाइड हमारी जो है क्या हो गई, खत्म हो गई, इसलिए अब इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कब कहते हैं हम इसे, जब ये 8 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता। अब 8 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो आप देखो 8 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 6, 2.0, 3 6 18, फिर 2 0, 3 6 18, मतलब सो ऑन, ऐसे करके ये होता ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके आंसर को 2.6 लिख करके 6 पे बार लगा देते हैं, तो इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब हम क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के बाद जो हमारा आंसर था, इनको हमने वापस p अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। इसमें चेंज करना है, वापस p अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। तो चेंज इनटू p अपॉन क्यू फॉर्म। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ये आज की है क्लास आपके लिए। और क्योंकि एक क्वेश्चन हमने जो कल देखा था और करने की कोशिश की थी, तो उसमें मैंने आपको मना किया था कि ये नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर ये वाला टॉपिक था। तो आज इसको कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका रूल क्या होता है, जैसे 0.95 और इन दोनों पे बार है, तो आपने देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, और दोनों पे लगा हुआ है बार। तो इसका आंसर होगा 95 अपॉन में 99, यानी जितने डिजिट पे बार है उतने 9 आपने डिनोमिनेटर में लिख देने हैं। क्लियर हुई मेरी बात? ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये किसी एक नंबर से अगर आपके ये कट रहे हैं, कोई इसका कॉमन फैक्टर है, तो आप उससे इसे कैंसिल कर सकते हो, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो। अब ऐसे ही एक और टाइप हम लेते हैं। सपोज हमारे पास है ये 0.27, लेकिन इसमें जो बार है वो पॉइंट के बाद डिजिट तो 2 है, 2 डिजिट्स हैं, लेकिन बार सिर्फ किस पर है, 1 पर। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बार इस पे हो और इस पे ना हो पीछे वाले पे, ऐसा कभी नहीं होगा। बार जो होता है वो ऑलवेज हमारे जो लास्ट डिजिट से स्टार्ट होता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 27, ठीक है। अब जिस पर बार नहीं है वो क्या है, 2, यानी 1 डिजिट है, उसको इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। ऊपर तो ये होगा कि जिस पे बार नहीं है वो इस पूरे नंबर में से माइनस कर दिया जाएगा, और नीचे जितने नंबर पे बार है उतने 9, और जितने पे बार नहीं है लेकिन पॉइंट के बाद वाला है वो उतने 0। समझ आई मेरी बात? दोबारा इसको हम रिपीट करते हैं। 27, 7 पे बार है तो 27, जिस पे बार नहीं है वो माइनस, और नीचे जितने पे बार है उतने 9, क्योंकि इस क्वेश्चन में अभी आपने देखा 2 पे बार था तो हमने 2 9 लगा दिए, 2, और इस पे 1 ही पर बार है, यानी 7 पे ही बार है तो सिर्फ 1 ही 9 लगाना है, और पॉइंट के बाद जिस पे बार नहीं है उसका आपने लिखना है नीचे 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 अपॉन में 90। अब ये 5 से दोनों क्या हो जाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे घटने के बाद, तो 5 और 18, ठीक है। कितना आंसर आ गया, 5 अपॉन 18। लेकिन हम इस क्लास में तो मैं इसको ना आपको जो है चेक करके भी दिखाऊंगा कि क्या आंसर, अगर मैं 5 को 18 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा वापस। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, 5 को डिवाइड करना है 18 से, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो 0 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लगाया हमने, आ गया 18 2 जा 36, कितना आया 14, पॉइंट के बाद एक 0 फ्री होता है,
18 7 जा 126। अब कितना बच गया? फिर 0 आएगा, फिर 126 आएगा, फिर 14 आएगा, यानी बार बार क्या आता रहेगा? 7 रिपीट हो गया यहीं से। ठीक है, तो हमारा आंसर वापस वही आ गया जिससे हमने इसको P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज किया था, वही हमारा आंसर वापस से आ गया। तो दोनों में चेंज करना, ठीक है ना, P अपॉन Q को डेसिमल में और डेसिमल को P अपॉन Q में चेंज करना, ये दोनों इसके अंदर आपको बताए हैं। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये है, इसमें भी यही करना है, 831 लेना है। किस पे बार नहीं है? तो 8 को माइनस कर दो। कितने नंबर पे बार है? डिजिट पे, 2 पे। और पॉइंट के बाद उतने डिजिट जितने पे बार नहीं है वो 0 लग जाएंगे, तो 1 पे बार नहीं है बस। तो ये हमारा आंसर आया, 831 में से 8 गया, 823 अपॉन में 990। ठीक है, इसके आगे ये किसी नंबर से भी जो है कैंसिल नहीं हो रहे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब एक और लास्ट टाइप और है हमारे पास ये। इसमें अभी तक मैंने पॉइंट से पहले सब में 0 दिखाया था, आपको देख सकते हो। इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। इसमें हमारे पास 0 नहीं है पॉइंट से पहले, तो इसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहला रूल मैंने जो बताया कि पॉइंट को भूल जाओ। पॉइंट भूल गए, 283 आ गया। जिस पर बार नहीं है वो क्या है? अब यहां पर 28 है, 8 नहीं है। कितना है? 28, क्योंकि मैंने बताया ना पॉइंट को तो इग्नोर कर दो अब आप। तो माइनस में 28, क्लियर है इतना? अपॉन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार है? 1 पे, 1 9 आएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार नहीं है? 1 पे। पॉइंट के बाद कह रहा हूं मैं, पॉइंट से पहले नहीं कह रहा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार नहीं है? 1 0 आएगा। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस करके देख लो इसको। तो 5 5 2 and 90। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों ऊपर नीचे, 51 और 18। आंसर आया 51 अपॉन 18। तो क्लियर हुआ होगा। अब इसके रूल को हम कैसे यहां पर लिख करके बता देता हूं मैं आपको। यहां इनके रूल्स को आपने यहां ध्यान देना है। पहला रूल था, सबसे पहले तो इग्नोर डेसिमल। डेसिमल को इग्नोर करने के बाद पुट 9s इन डिनोमिनेटर। ठीक है ना? अब 9 जो हमने है वो कितने पुट करने हैं? ठीक है ना? नंबर ऑफ डिजिट्स अंडर द बार। बार साइन जो होता है ऐसे वाला, उसके अंडर में कितने डिजिट आ रहे हैं उतने 9s आपने नीचे डिनोमिनेटर में लिखने हैं। फिर थर्ड में, ठीक है ना, पुट 0s इन डिनोमिनेटर आफ्टर 9। ठीक है, अब ये कितने? नंबर ऑफ डिजिट्स इन RHS ऑफ डेसिमल विदाउट अंडर द बार। अंडर द बार मेरा मीनिंग यहां पर क्या है कहने का, कि जितने डिजिट पॉइंट के राइट साइड में है, मतलब पॉइंट के बाद है, जिन पर बार नहीं है, उतने 0 आपने पुट करने हैं। और 0 लिखने का है 9 के आगे। जैसे 9 है तो 90 हो जाएगा, 99 है तो 990 हो जाएगा, जैसा अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया। और इन न्यूमरेटर, ठीक है ना, हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में जितने भी नंबर हमारे पास होंगे, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर पहले, तब समझाता हूं इसे। सपोज जैसे भी मैंने लिया 283, मान लो 283 है और उस पर बार है, तो आपने क्या करना होता है, न्यूमरेटर में 283 लिखना है, यानी पहले तो पॉइंट को इग्नोर करना है। हमने ये पहला लेना है कि डेसिमल को इग्नोर करो। फिर आपने न्यूमरेटर में क्या करना होता है कि इग्नोर करने के बाद
इस बार के अलावा जितने भी डिजिट हैं, चाहे आप पॉइंट के आरएचएस को देखो या पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को देखो, चाहे ये नंबर हो चाहे नंबर हो, जब जब माइनस करने की बारी आएगी तो सबको माइनस करना है। ऐसा नहीं है कि पॉइंट के बाद वाले को ही माइनस करना है, ऐसा नहीं है, सबको माइनस करना है। लेकिन जब नीचे जीरो पुट करने की बारी आएगी तो 9 के लिए तो आपने बार वाला डिजिट मतलब देखने, एक है तो एक 9, और जीरो पुट करने के लिए आपने सिर्फ पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला ही देखना होता है जिसपे बार नहीं है, तो वो ओनली एक ही डिजिट है, तो कितना आएगा 9। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि माइनस करने वाले केस में आपने पॉइंट के एलएचएस आरएचएस से कोई मतलब नहीं है, सारा माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। लेकिन नीचे जब आप नीचे जब आप जीरो लगाओगे तो जीरो में आपने इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं बिना बार वाले, उनको उनके नंबर के बराबर आपने जीरो पुट करना है। ठीक है, तो ये इसका रूल था। तो यहां पर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया भी था करके ये कि 283 माइनस 28 पूरा माइनस हो गया। 9 कितने लगाए, जितने बार है, जितने पे बार है, और जीरो कितने लगाए पॉइंट के बाद जो बिना बार वाला है। ठीक है, तो माइनस करते समय हमने पॉइंट और मतलब पॉइंट के एलएचएस आरएचएस को नहीं देखना, लेकिन जीरो पुट करते समय हमें पॉइंट के आरएच वाले डिजिट को ही लेना है। ठीक है, तो नोट कर सकते हो इसे।